चलिए तो बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2 की। देखिए इसके पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पिछले क्लास में हमने देखा है कि द्विघात समीकरण जिसके दो मूल होते हैं, अब इसमें हमें उनको ज्ञात करके बताना है कि इसका मूल क्या होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, पहले का पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका मूल हमें पता करना है और वो भी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए हर एक द्विघात समीकरण में 3 पद हमें मिलेंगे। एक पहला पद वो होगा जो चर का स्क्वायर होगा, चाहे x का स्क्वायर हो चाहे y का स्क्वायर हो, और दूसरा पद वो होगा जिसमें चर की एक घात होगी, x y z कुछ भी, और एक पद होता है जो अचर रहता है, यानी इसमें कोई चर नहीं रहेगा, ये कोई संख्या रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किनारे वाले पद का गुणा हम किनारे वाले पद से कर देते हैं, यानी जो अचर पद है उसका गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करा देंगे। तो यहाँ देखिए -10 हमको दिख रहा है। अब -10 का गुणा आप यहाँ, इसका गुणांक क्या है 1, तो -10 का गुणा आप 1 में करा दीजिए। तो -10 का गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो हो जाएगा -10। अब जब ये पता चल गया, अब करेंगे क्या, ये जो बीच वाला पद है, बीच वाले पद का जो गुणांक है -3, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दीजिए कि गुणा करने पर -10 आ जाए। अच्छा, और जोड़ने पर वही -3 आए, यानी इसी को ही तोड़ना है ऐसे कि गुणा करने पर -10 आ जाए। तो भाई 5 दूना 10, आप सोच के ऐसे कर सकते हैं, या तो आप इसका गुणनखंड कर डालिए। जैसे 10 का आप गुणनखंड करेंगे तो 10 को हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 5 कैंसिल होगा 5 से, तो हो गया 1। अब 5 के 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, 2 और 10 के 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, 2 और 5। अब इन्हीं में किसी तरह हमें एडजस्ट करना है कि -3 आ जाए। तो हम करेंगे क्या, इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और -10 लाना है तो किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है -3 है तो बड़ी वाली संख्या 5 ही लेनी पड़ेगी। तो -5x और प्लस अगर इसमें कर दें 2x, तो -5 में +2 अगर करेंगे तो -3 आएगा, और -5 में 2 का गुणा करेंगे तो -10 भी आ जाएगा, और फिर लास्ट वाले पद को लिख देंगे बराबर हो गया 0 के। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जिनमें गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करने होंगे, उसमें यही काम किया जाएगा। बस किनारे वाले पद जैसे के हैं वैसे रख दिया गया वो, और बीच वाले पद को हम ऐसे तोड़ देंगे। अब कॉमन लेंगे भाई, इन दोनों में देखिए कॉमन हमको x दिख रहा है, तो x कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ x, यहाँ हो गया -5 प्लस, अच्छा इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 कॉमन कर लेंगे +2, तो बचेगा x - 5 बराबर 0। अच्छा, अब इन दोनों पदों में x - 5 हम देख रहे हैं कॉमन है, उसको कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, x + 2, और ये बराबर 0। अब देखिए ये जो पद दिया था इसका ये गुणनखंड हो गया। अच्छा, अब मूल कैसे प्राप्त करेंगे, जब गुणनखंड हो गया और देखिए 2 पदों का गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये वाला पद 0 रहा होगा और या तो ये वाला पद 0 रहा होगा। तो बारी बारी से अगर हम लोग 0 करें तो लिखेंगे यदि x - 5 ये वाला पद अगर 0 के बराबर हुआ तो 5 को आप उधर कर देंगे, पक्षांतर कर दिए तो x = मिलेगा 5, यानी पहला जो मूल मिला इस द्विघात समीकरण का वो है 5। फिर लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0, यानी अगर ये 0 के बराबर हुआ तो x का मान आपको मिलेगा, 2 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -2, यानी अतः इसके मूल जो हो गए आपके, इसके मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हैं, ये 2 मूल इसके हो गए। तो इस तरह से गुणनखंड विधि में इसी तरह से आप बीच वाले पद को तोड़ के और फिर उसके बाद गुणनखंड करके आप जो है उसका मूल प्राप्त करेंगे। तो ये पहले का पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसी का दूसरा क्वेश्चन भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 2x²
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या बताया था मैंने कि पहले लास्ट वाले पद का आप गुणा करा दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में, जो इसका कोफिशिएंट है। तो -6 का गुणा आपने 2 में करा दिया, तो मन में ही उसको रखे रहिए, तो हो जाएगा आपका -12। अब बीच वाले पद को ध्यान दीजिए, यहाँ x का गुणांक क्या है 1 प्लस 1। अब प्लस 1 को ऐसे 2 भागों में आप तोड़ दीजिए कि गुणा अगर हम लोग करें तो -12 आ जाए। तो इसका भी एक तरीका आप समझ लीजिए, -12 लाना है तो हम लोग 12 का क्या करें, गुणनखंड कर दें। तो 12 को आप काटेंगे तो 2, तो हो जाएगा 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 एकम 3। अब देखिए इसके गुणनखंड मिल रहे हैं हमको 2, 2 और 3। अब इसी में ऐसे एडजस्ट करिए कि आए 1 प्लस 1, लेकिन गुणा करने पाए -12। तो देखिए 2 दूना 4 और 3, अगर 4, 3 में हम लोग एडजस्ट करें तो 1 आ भी जाएगा और गुणा करने पर 12 भी आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x। ऐसा क्यों? क्योंकि 4x में से जब 3x आप घटा देंगे तो आएगा x, और 4 में जब -3 का गुणा होगा तो आ जाएगा -12, जो कि हमें आवश्यकता है। और बाकी का लास्ट वाला आप वैसे लिख देंगे। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब कॉमन लेने की बारी है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, तो बचेगा क्या x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन आप -3 ले सकते हैं, तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन x प्लस 2, तो बचेगा क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए गुणनखंड हो गया। अब बारी बारी से हर एक को 0 के बराबर कर दीजिए। तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर हुआ 0 के, तो -2 को उधर करिए, तो यहाँ से आपको x बराबर मिलेगा -2। 2 उधर चला गया तो x बराबर मिल गया -2। यानी इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का पहला मूल है -2। अच्छा, फिर यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हुआ, तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ x का मान निकालना है, तो 3 को उधर भेजेंगे और 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आपको मिलेगा 3/2। ये हो गया दूसरा मूल। बस आप इसके नीचे लिख देते हैं कि अतः इसके मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल -2 और 3/2 हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए इस पहले प्रश्नावली 4.2 का, 2 के पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिया। ये भी वही है कि भाई गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो फिर देखते हैं भाई, यहाँ जो लास्ट वाला पद है और पहले वाले पद का गुणांक ये है, तो आप पहले इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो 5√2 का गुणा जब आप √2 में कराएंगे, 5√2 का गुणा √2 में कराएंगे, तो देखिए √2 और √2 हो जाएगा 2 और बचेगा 5। तो 5 दूना 10, ये मिलेगा 10। इसका गुणा इसमें कराने पे आपको मिलेगा 10। अब बीच वाला जो पद है यानी कि 7x, 7 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि गुणा करने पर 10 आ जाए। तो भाई 7 है तो 5 दूना 10 हम तोड़ सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप √2 का x² √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर हो गया 0 के। ये दूसरा स्टेप है। अब फिर तीसरे स्टेप में हम लोग कॉमन करते हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन केवल हमको x ही मिलेगा, तो x कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा √2x प्लस 5। अच्छा, इन दोनों में देखिए अगर मैं √2 कॉमन करूं, √2, क्योंकि यहाँ से हमें निकालना है, तो यहाँ भी 2 में तो √2 रहता ही है, तो बचेगा क्या √2x और प्लस 5 बराबर 0। और ऐसा ही कुछ कॉमन करते हैं ताकि इस वाले ब्रैकेट में हमें वही पद प्राप्त हो जो इस वाले ब्रैकेट में है, फिर ताकि हम कॉमन कर सकें। तो √2 जब निकालेंगे तो यहाँ बचा रह जाएगा √2। अब देखिए दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा √2x प्लस 5।
और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका ये x और प्लस अंडर रूट 2 बराबर हो गया 0 के। अब इस सवाल का हमने गुणनखंड कर दिया, अब हमें मूल निकालना है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करा दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर करा दीजिए। तो देखते हैं भाई, 0 के बराबर जब आप करा देंगे तो लिखेंगे यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा भाई, प्लस 5 को पहले उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5, और ये गुणा है तो नीचे चला जाएगा भाग में, तो x का मान आपको मिलेगा -5 बटे अंडर रूट 2, ये पहला मूल है। अच्छा, फिर यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो यहाँ से आपको x बराबर मिलेगा, खाली इसको उधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। अब नीचे लिख देंगे कि अतः इसके मूल -5 बटे अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 हैं, ये दो मूल इसके हो गए। अच्छा, इसी का अगला पार्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखिए, जब ये बटे में आए तो पहले हम ये कोशिश करते हैं कि ये एकदम सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हों, इसी में किसी तरह का दशमलव बटे ये ना रहे, ताकि क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाए। तो हम पहले इसका सबका लघुत्तम लेके 8 कर सकते हैं, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 16x² और माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, ये जो नीचे 8 आएगा इसका आप फिर गुणा 0 में करा देंगे तो वो गायब, वो 0 में चला जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण ये बन गया। अब यहाँ फिर वही काम, 1 का गुणा आप कराएंगे 16 में, तो 16 का गुणा 1 में होगा तो हो गया 16। अब 8 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि 16 आ जाए, -8 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर प्लस 16 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 4 चौके 16, तो अगर -4 कर सकते हैं तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं आप 4x, तो बचेगा 4x और -1। इसमें देखिए -1 केवल कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4x - 1 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन है 4x - 1 और बचेगा क्या, 4x - 1 बराबर 0। अच्छा, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों जो गुणनखंड हैं वो सेम हैं। अब इसका अर्थ ये है कि इसके जो दोनों मूल हैं वो समान हैं, जो पहला मूल आएगा वही दूसरा मूल आएगा। तो आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, 4x - 1 का स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, जब 0 हो गया, अब स्क्वायर 0 बराबर है तो यानी कि इसको भी आप 0 बराबर कर सकते हो, तो 4x - 1 बराबर 0 हो गया। इसको उधर भेज दीजिए तो x बराबर आ जाएगा आपका 1/4, यानी इसके मूल क्या क्या हैं, 1/4 और 1/4 हैं, दोनों मूल समान हैं। अतः इसके मूल 1/4 और 1/4 हैं, क्योंकि इसका दोनों गुणनखंड ही समान आया था। ठीक है, तो इसी का लास्ट वाला पार्ट, पहले का लास्ट वाला पार्ट है 5वां क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले 1 का गुणा आप कराएंगे 100 में तो हो गया 100। अब -20 को ऐसे तोड़िए कि 100 आ जाए, तो -20 को आप 10 और 10 में तोड़ सकते हैं, 10 × 100, या आप चाहें तो गुणा कराने के बाद इसका आप गुणनखंड करिए, उसके जो है गुणनखंडों में ऐसा एडजस्ट करिए कि वो -20 आ जाए जोड़ने पर और गुणा करने पर 100 आए। तो अगर ऐसे ही पता चल गया तो कर सकते हैं, तो हो जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x, तो -10 -20 हो जाएगा, और -10 का गुणा जब -10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लीजिए भाई इन दोनों में, तो 10x आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 10x - 1, और इसमें -1 कॉमन कर लीजिए तो 10x - 1 बराबर हो गया 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, 10x - 1 और बचेगा क्या, 10x - 1 बराबर 0। यहाँ भी वही हाल है, जैसे इस क्वेश्चन में दोनों गुणनखंड एकदम समान थे, यहाँ भी दोनों गुणनखंड एकदम समान हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके भी मूल
दोनों के दोनों मूल समान होंगे। तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर 0 है तो ये भी 0 होगा, 10x माइनस 1 बराबर 0 कर सकते हैं। उधर कर दीजिए तो x बराबर मिलेगा 1/10। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका एक ही मूल है, इसके भी दो मूल हैं, लेकिन दोनों के दोनों मूल समान हैं, 1/10 और 1/10। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः इसके मूल, इसके रूट 1/10 और 1/10 हैं। तो इस तरह से आप गुणनखंड विधि द्वारा आप द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे।